वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। आज के दिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। टू टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक, SN2 और SN1 रिएक्शन। यहाँ आप देखो कि अगर मैकेनिज्म की बात करें SN2 रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है और बैक साइड से अटैक करता है। और यहाँ पे जो स्टेप होता है बहुत स्लो होता है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन के साथ और ये बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट का। और यहाँ पे बहुत अनस्टेबल होता है। उसके बाद ये फास्ट स्टेप से आपको फाइनली जो है जो प्रोडक्ट बनता है आपको इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। जो स्टोइकोकेमिस्ट्री अराउंड द कार्बन होती है वो क्या होती है कि भाई चेंज हो जाती है कन्फिगरेशन। जो अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ कार्बन की बात करते हैं, कार्बन पे जो एटम्स है, जो एटम्स या ग्रुप लगे हुए हैं, सब अगर डिफरेंस होते हैं, R1 R2 R3 इज नॉट सेम, उस कंडीशन में कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा। और उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड जब करेगा तो यहाँ पे जो कन्फिगरेशन होगी, जो भी कन्फिगरेशन होगी वो जस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ऑल दीज ग्रुप्स मूव फ्रॉम अदर साइड एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इज हैपन। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें कि L कन्फिगरेशन या D कन्फिगरेशन या R या S है, जस्ट रिवर्स कन्फिगरेशन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में मिलेगी। इट मींस इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हैपन इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। और यहाँ पे वन स्टेप कंसिडर्ड मैकेनिज्म होती है जहाँ पे आपको फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। और ये जो आपका रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो काइनेटिक्स होती है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, जो एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। क्योंकि वन स्टेप जो मैकेनिज्म है, स्लो स्टेप में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सबस्ट्रेट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए कि न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2 टाइप में आप देख सकते हो कि रेट जो होगा कैसा होगा, बाई मॉलिक्यूलर होगा। इसलिए यहाँ पे SN2 मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर SN2 रिएक्शन आपको करानी है, फेवरेबल कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि जो फेवरेबल कंडीशन एल्काइल जो हाईलाइट होगा ना, यहाँ पे कार्बन के अराउंड जो क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन बहुत कम होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि टर्शियरी हाइलाइट्स सेकेंडरी प्राइमरी जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन नहीं होगी। प्राइमरी केस में फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, प्राइमरी में फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। और ऐसा इसलिए है कि जब क्राउडिंग बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल को स्पेस नहीं है कार्बन के साथ जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उसके साथ बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं बन पाता है। इसलिए SN2 रिएक्शन नॉट फेवर इन केस ऑफ टर्शियरी हाइलाइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी हाइलाइट्स में सबसे फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर उसके बाद टर्शियरी में। ओके, तो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर इन केस ऑफ प्राइमरी हाइलाइट्स। और दूसरी बात करते हैं कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। अगर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देते हो जैसे कि एसीटोन, DMSO, इनहांस द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है, आसानी से इस वाले ग्रुप को, जो ब्रोमीन निकल रहा है बाहर, इस वाले को बोलते हैं लिविंग ग्रुप, इसको बोलते हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतनी आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो फैसिलिटेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। ओके, तो यहाँ पे मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट है अबाउट SN2 रिएक्शन। ओके, थैंक यू। क्या होती है यहाँ पे देखो, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर होती है SN1 मैकेनिज्म में, यहाँ पे जो आपकी जो मैकेनिज्म होती है, सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। और यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड होता है टर्शियरी फेवर करता है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब क्राउडिंग ज्यादा होती है उस कंडीशन में आपका SN1 रिएक्शन हो जाए एज कम्पेयर रेदर देन SN2 रिएक्शन। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड द कार्बन, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग होगी। और यहाँ पे आयोडीन के पास जो भी हाइड्रोजन एटम होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बहुत स्लो होगा, और इसलिए स्लो स्टेप और रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, उसका नेचर कैसा होता है, प्लेनर होता है कार्बोकेटायन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और यहाँ पे दूसरी बात करें लिविंग ग्रुप जो होता है
और सेकंड स्टेप में कहा कि फॉर्मेशन जब कार्बोक्राइन हो जाता है उसके बाद सेकंड स्टेप में जो कार्बोक्राइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ऊपर से और नीचे से, और उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे रेसमिक प्रोडक्ट मिक्सचर बनता है। अगर आपका कायरल सेंटर है अराउंड कार्बन एटम, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच जो आपका दोनों साइड से होगा, तो उस कंडीशन में आर और एस कन्फिगरेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे और उस कंडीशन में रेसमिक मिक्सचर मिलता है, मतलब रेसिमाइजेशन इज हैपन इन SN1 रिएक्शन। अगर इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि टर्शरी हैलाइड्स अगर होगा तो वहां पे रिएक्शन फेवर करेगा SN1 रिएक्शन के लिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो यहाँ पे टर्शरी हैलाइड होगा वहां फास्ट SN1 रिएक्शन होगा rather than सेकेंडरी प्राइमरी। और सेकंड बात करें कि जो लिविंग ग्रुप है, जो आपका या जो निकल रहा है लिविंग ग्रुप, जो आसानी से निकल जाएगा उस कंडीशन में फेवर करेगा SN1 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड होता है वीक होता है, तो आसानी से ब्रेक करेगा। लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है वो ज्यादा स्टेबल भी होगा निकलने के बाद, तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा लिविंग ग्रुप की। और सॉल्वेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर SN1 रिएक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोलर जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो स्टेबलाइज करेगा कार्बोक्राइन के साथ साथ जो आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है उस दोनों को स्टेबलाइज करेगा। उस कंडीशन में जो है आपका वाटर जैसे प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ पे अल्कोहल है और एसिडिक है, बोथ सॉल्वेंट्स स्टेबलाइज द कार्बोक्राइन एज वेल एज इंटरमीडिएट एंड व्हिच फैसिलिटेट द SN1 रिएक्शन। तो ये आप देख सकते हो कि सबसे पहले टू स्टेप मैकेनिज्म होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्राइन के साथ, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है ऊपर से नीचे से और रेसिमाइजेशन हो रहा है प्रोडक्ट का। तो ये ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। कंपैरिजन करते हैं SN2 SN1 रिएक्शन के अंदर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो यहाँ पे देखिए SN2 रिएक्शन और SN1 में जो कंपैरिजन होता है, वन स्टेप रिएक्शन होती है अगर SN2 की बात करें, और यहाँ पे SN1 रिएक्शन हमेशा टू स्टेप रिएक्शन होती है। यहाँ पे पहले कार्बोक्राइन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होता है, तो टू स्टेप रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे वन स्टेप रिएक्शन होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो रिएक्शन बायोमोलिकुलर होती है, ये इसलिए कि यहाँ पे जो रिएक्शन का जो रेट होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बहुत पार्टिसिपेट, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन जो है बायोमोलिकुलर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। सो कॉन्सेंट्रेशन किसी के चेंज करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की या ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की, रिएक्शन में चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, रेट ओनली डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में नहीं आता है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आता है। ओके, तो रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है, यहाँ बायोमोलिकुलर है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं प्रोडक्ट फेवर्ड फॉर्मेड टेक प्लेस वाया ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्राइन एज इंटरमीडिएट। ओके, और यहाँ पे जो कार्बोक्राइन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, टर्शियरी कार्बोक्राइन मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी प्राइमरी, इसलिए SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताया जाए कि यहाँ पे रिएरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो एनी रिएरेंजमेंट वाज हैपन, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। कार्बोक्राइन का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी कार्बोक्राइन टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी प्राइमरी SN1 रिएक्शन में, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्राइन है। लेकिन यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। या अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए कि यहाँ पे जो वाटर है, एसिटिक एसिड है, वाटर है, अल्कोहल है, दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन एज वेल एज लिविंग ग्रुप, दोनों को स्टेबलाइज करेगा, तो रिएक्शन को एनहांस करेगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को, जब आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गिवन मेनली बाय द मिथाइल आयोडाइड, मतलब लेस क्राउडिंग। जो भी SN2 रिएक्शन हमेशा उस तरह के हाइलाइट्स देते हैं जहां पे कार्बन के पास नंबर ऑफ कार्बन कम हो, भीड़ कम हो, क्राउडिंग कम हो, स्टेरिक क्राउडिंग कम हो, वहां पे SN2 रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच करता है कार्बन के पास और बॉन्ड बनाता है और SN2 रिएक्शन होती है। लेकिन SN1 रिएक्शन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन ऑलवेज फेवर इन केस ऑफ टर्शियरी हैलाइड rather than secondary एंड प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे टर्शियरी सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो SN1 का ऑर्डर यहाँ पे इस तरह से होगा।
ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ हो गया। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म जो है आपका फेवर व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज एनायनिक, जब आपका न्यूक्लियोफाइल एनायनिक कंडीशन में होता है तो वहां पे SN2 रिएक्शन फेवर करेगा रेदर देन यहाँ पे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होगा तब भी रिएक्शन फेवर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर SN1 रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं करता है वन स्टेप अटैक करने में, क्योंकि सेकंड स्टेप में अटैक होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि रिएक्टिविटी जो रिएक्शन की जो वेलोसिटी है डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑफ वेलोसिटी, जो रिएक्शन की जो वेलोसिटी है यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगी, ना कि न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आपका पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए रिएक्शन जो वेलोसिटी होगी सिर्फ अल्काइल हाइड्राइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, ना कि न्यूक्लियोफाइल की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इज हाउ वाज हैपन इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन के अराउंड जो है आपका क्या नाम है कि अगर कायरल सेंटर है तो न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होगा जस्ट बैक साइड से होगा लिविंग ग्रुप के, और उस कंडीशन में इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा अराउंड द कार्बन, और यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्राइन होता है, और कार्बोक्राइन इज प्लेरर इंटरमीडिएट स्पीसीज, और वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से इक्वल होता है, इसलिए कंडीशन जो आपकी जो प्रोडक्ट बनता है आपका एक दूसरे के रेसमिक मिक्सचर बनता है, एक R बनता है, दूसरा S बनता है, और एक दूसरे के एनोनिमर होता है, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ओके,